ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 67वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। घनश्याम राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी, करी संकटी सेवकाचा कुडावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हिंदी अनुवाद। घनश्याम श्री राम सौंदर्य मूर्ति, महाथोर है शूर विख्यात कीर्ति, पुकारो उन्हें संकटों को भगाओ, उषक काल में राम का नाम गाओ। घनश्याम राम लावण्य व सद्गुणों का संगम है। संकट काल में वे अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। अतः रे मन, प्रातः काल में तो उसका चिंतन कर। हमेशा की तरह यहाँ राम केवल कोदंडधारी राम नहीं है, तो राम यानी संसार की समस्त वो वस्तु जो सुंदर है राम है। हमारा ध्येय राम है। प्रभात काल में राम का चिंतन करना है। प्रातः उठते साथ हमें अपने ध्येय का चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण दिन में प्रातः काल का समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला समय होता है। इसी समय शांतता होती है, वायु प्रदूषण शुरू नहीं हुआ होता है, कारखाने चालू नहीं रहते हैं, वाहन चालू नहीं रहते हैं, फूल खिले हुए रहते हैं, मंद सुगंध होती है हवा में। जिस चीज़ की शुरुआत इतनी मधुर हो तो पूरा दिन तो अच्छा जाएगा ही ना। कहते हैं अपने ध्येय का चिंतन एक बार सुबह उठते साथ और रात को सोते समय किया जाए तो उस ध्येय की प्राप्ति की इच्छा हमारे मन में दृढ़ होती जाती है और उसे प्राप्त करने के अनेक तरीके हमें अनायास ही सूझते जाते हैं। घनश्याम कहकर समर्थ हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य की योग्यता रूप रंग उससे नहीं होती, बल्कि उसके गुणों से होती है। अष्टावक्र ऋषि कुरूप थे परंतु ज्ञानी पंडित थे। कुब्जा अहिल्या भले ही सौंदर्यवती न हो, परंतु संपूर्ण समर्पण भाव से वह ऋषियों की सेवा करती थी। हर माँ के लिए अपना बच्चा संसार में सबसे सुंदर होता है और हम भी तो भगवान की संतान हैं। उसके लिए सब प्रिय है, सभी सुंदर हैं। जैसे माँ अपने पुत्र का भला चाहती है, भगवान भी हमारा भला ही चाहेंगे। शिवाजी महाराज देखने में सुंदर नहीं थे। एक बार कल्याण के सूबेदार की पत्नी को जब उनके दरबार में लाया गया तो उसके सौंदर्य को देखकर उन्होंने कहा था कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर हो सकता था। परंतु यहाँ सौंदर्य उनके पराक्रम के आड़ नहीं आया। जीजा माता क्या थी, शिवाजी महाराज क्या थे, उनका क्या पराक्रम था, आज सारा संसार जानता है। मराठी में एक प्रसिद्ध कवि है ग.दी. माडगुळकर, गजानन दिगंबर माडगुळकर, जिन्हें आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रामायण को गीत रूप में लिखा, जिसे सुधीर फड़के ने गाया। इतने सालों बाद आज भी गीत रामायण सभी के लिए ज्ञात मधुर अमर कलाकृति हो गई है। उनकी एक मराठी कविता है, एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिल्लू तळ्यात एक। यहाँ उन्होंने एक बदक के बच्चों के साथ एक कुरूप जो दिखने में सुंदर नहीं था, ऐसा बच्चा भी साथ में था उन झुंड में बदक के बच्चों के, और सब उसको चिढ़ाते थे, उसकी कुरूपता का मजाक उड़ाते थे। पर जब वो बड़ा हुआ तब उसे मालूम हुआ कि वो इन सब से अलग क्यों है, क्योंकि वह एक राजहंस है। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य का बाह्य सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। आंतरिक सौंदर्य, उसके गुण, उसका पराक्रम उसे सुंदर बनाता है। तो क्यों ना हम भी प्रयत्न करें, आंतरिक सुंदरता को पहचाने, बाह्य सौंदर्य को गौण माने और अपने आप में छुपे राजहंस को पहचानने की कोशिश करें। जय जय रघुवीर समर्थ।